नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की संभावना बढ़ती जा रही है। पूरे देश में मॉक ड्रिल की तैयारी हो रही है। खासकर शहरों में सभी लोग अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता में हैं, लेकिन सीमा से सटे गांवों में रहने वाले लोगों का जोश एकदम हाई दिख रहा है। आइए आपको लिए चलते हैं राजस्थान के बाड़मेर में और दिखाते हैं गाँव वाले क्या कह रहे हैं। मेरा मीर हसन नाम है सर। मीर हसन जी, आप बाड़मेर के इसी इलाके में रहते हैं? हाँ, इधर ये गांव देरासर गांव है, इधर का गांव है। कुछ आपको किससे कहानियों के जरिए इससे पीछे जो वार हुआ है पाकिस्तान के साथ, जी जी, कुछ कहानियां याद है? ये वो सुना था 71 में हुआ था, पहले 60 में 61 में हुआ था, ऐसा सुना है। हम तो देखा ही नहीं हमने। अच्छा, इस बार जो फिर पहलगांव आतंकवादी हमला हुआ जी उसके बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा है, जी जी, उसको लेकर क्या सोचते हो आप लोग? भाई वो तो हमारे को कुछ ऐसा मालूम नहीं सर। देश के साथ हैं, फौजी के जो होगा अपने देश के साथ हैं। हम तो फौजी के साथ हैं, जो होगा देश चाहेगा, फैसला जो लेगा देश उनके साथ हैं। देश और सेना के साथ, सेना के साथ है। देश का हर नागरिक होता है, लेकिन जो एक डर में होता है मन में कि युद्ध होगा तो क्या होगा, ऐसा कोई डर है? जी, हमारे उधर सब डर है, कुछ डर नहीं है इस बार का, डर नहीं होता कोई नहीं। आप लोग आपस में गांव में क्या बातचीत करते हैं, क्या योजना बनाते हैं कि अगर भारत जो है बदला लेने के लिए भारत के निर्दोष लोगों की जान गई है, कुछ कार्रवाई करता है पाकिस्तान के साथ, आप लोग आपस में क्या बातचीत करते हैं? हम तो सेना के साथ हैं, सब जो होगा अपने देश के लिए, अपन तो कुर्बान है देश के लिए, जो होगा उन साथ हैं, हम उनके फौजी के साथ हैं, जो चाहेगी देश सबके साथ है, सरकार के साथ है। ऐसी स्थिति जब पनपती है तो सेना के लिए रसद पानी जुटाना, जी जी, सामग्री जुटाना, ये आसपास के गांव पे निर्भर रहता है। तो हम साथ देंगे, दिल जान से साथ देंगे उनको, दिल जान से साथ देंगे। हम तो देश के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हैं सर, जो होगा हम तैयार हैं साथ। इस घटना को आप कैसे देखते हैं जो हुआ? घटना बहुत गलत हुई है, निर्दोष लोगों की घटना हुई है तो बहुत गलत हुई है, निंदनीय हुई है, बहुत गलत किया है, जिसने किया गलत किया है। आपकी बातचीत के बाद कह रहे थे कि अगर इस बार भारत सबक नहीं सिखाया पाकिस्तान को, ये घटनाएं बार बार पाकिस्तान करेगा, जी जी जी, ऐसा लगता है आपको? बात तो यही लगती है ना, एक बार नहीं सबक सिखाया तो दूसरी बार होगा, इसमें इससे उनको जवाब तो देना चाहिए। किस रूप में सबक चाहिए, कैसा सबक सिखाया जाए? भाई सबक तो जैसे जिस तरीके से सरकार को कुछ भी करके उनको सबक तो सिखाना चाहिए, नहीं तो बार बार होती रहेगी ऐसी, निर्दोष लोग मरते रहेंगे, कितने दिन तक अपने ये ऐसा होता रहेगा, सहन करते रहेंगे अपने। उनको तो सबक सिखाना चाहिए किसी भी हाल से। हम लोग देश के साथ हैं, सब जो भी कर रहे हैं देश के साथ बात कर रहे हैं कि भाई जो सेना करेगी उसके साथ हम। देश के साथ तो आप हो, हर नागरिक देश के साथ होता है, लेकिन क्या सरकार को सबक सिखाना चाहिए? ऐसे लोग हाँ, सरकार को सबक सिखाना चाहिए, ऐसे जो आदमी हैं उनको सबक सिखाना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए। हम देश के साथ, बॉर्डर इलाका है। हाँ। एक और बातें जो चल रही है आपके क्षेत्र में, अक्सर लोग कहते हैं कि भाई अगर सिंधु जल समझौता खत्म हुआ है, हाँ जी, तो पानी को इधर बाड़मेर और जोधपुर जैसलमेर साइड लाया जा सकता है। हाँ लाया जा सके तो बहुत अच्छा होगा, हमारे पानी की दिक्कत है। ऐसी बातचीत चल रही है आप लोगों में? हाँ, पानी लाया जा सकता है। पानी लाया जा सके तो बहुत अच्छा है। बात चल रही है, चल रही। आपका सर क्या नाम है? मेरा नाम अली मोहम्मद है। अली मोहम्मद साहब, एकदम सीधा और सपाट सवाल है जो भी देश भर में चर्चा है, जी हाँ सरकार से लेकर रक्षा मंत्री तक, और हर लोग जो है जी, वो एक बात कह रहा है, या पूरी दुनिया जो है वो ये कह रहा है कि निर्दोष लोगों को जिस तरीके से मारा गया, जी, भारत की सरकार ऐसे कृत्य करने वाले लोगों से बदला ले। आप खुद क्या सोचते हैं? हम यही सोचते हैं कि भारत सरकार जो करती है वो सही करती है, और ऐसे निर्दोष लोगों को मारा गया उनके बदला लिया जाए और उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। ये जो आपने देखा, जो एक बात चल पड़ी कि लोगों का धर्म पूछकर उसे मारा गया, जी, ये वाजिब है? इसकी इजाजत कोई धर्म देता है? कोई इजाजत नहीं देता है। जिसको पूछ के और धर्म पे हमला करे उसको हम निदा करते हैं, और ये गलत किया है उसने, जिसने किया है उसने। किस किस तरीके से बॉर्डर इलाके के गांव के लोग सेना के साथ किस किस तरीके से होते हैं? क्या क्या मदद पहुंचाने की ख्वाहिश? अरे खाने की, पीने की, दूसरी मदद जो भी हो, इंसानियत की जरिए से जैसी भी मदद हो सके। हर नागरिक देश का ये कहता है या फिर ये ख्वाहिश रखता है कि अगर देश के लिए बलिदान भी होना पड़े, शहीद भी होना पड़े, बेशक, तो नागरिक तैयार रहता है। तैयार रहता है। आप मानते हैं? हम मानते हैं सर।
हर एक देश का नागरिक तैयार रहना चाहिए और देश के लिए मरना भी चाहिए। आपको क्यों लगता है कि पाकिस्तान हर बार इस तरीके से क्यों करता है ताकि दोनों देश के रिश्ते खराब हो जाते हैं? और क्या मालूम, वो तो उनकी मंशा है, वो क्या करते हैं क्या ना करते हैं, किया उन्होंने बुरा है। 22 तारीख से लेकर अब तक जी ज्यादातर वक्त आप लोग क्या बातचीत करते हैं? वही खास इसी चर्चा में यही चलते हैं कि भाई इन्होंने किया है, वो गलत किया है, ये देश के लिए खराब चीज ये हो रही है, यही चर्चा करते हैं और दूसरा कुछ नहीं है। चूंकि आप लोग एक खास समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, इसके बावजूद जो जज्बा है आप लोगों के अंदर वो वही है जो देश के बाकी नागरिकों के अंदर? जी हाँ, वही जज्बा है, देश के बाकी नागरिकों के साथ हमारे साथ रहना चाहिए। सर आप लोग चूंकि क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हाजी रोशन। हाजी हुसैन साहब, चूंकि आप लोग बॉर्डर इलाके में रहते हो, जी सर। आजकल ज्यादातर चर्चा किन बातों पे करते हो आप लोग? हम तो यही बात करते हैं कि आज जो ये अभी मुद्दा हुआ है ये बहुत भयंकर हुआ है और बहुत घातक किया उन्होंने, तो इनकी हम निंदा करते हैं और गलत हुआ अपनों से, बहुत गलत हुआ है। तो कुछ आपके साथी कह रहे थे कि अगर सरकार सबक नहीं सिखाई जी। ये घटना बार बार होती रहेगी जी। और कितने बार भारत झेलेगा, ऐसा मानते हैं आप? बिल्कुल मानते हैं मगर बार बार वो करते हैं तो वो गलत करते हैं, तो इनको सबक सिखाना चाहिए और हमारे को भरोसा है पीएम साहब से, तो होगा इसके ऊपर निंदा होगी, चर्चा करेंगे साहब। कैसा सबक चाहते हैं आप लोग? हम तो उनको कड़ी सजा देना चाहते हैं, सख्त से सख्त कड़ी सजा होनी चाहिए। कुछ लोग कहता है कि भारत को पीओके ले लेना चाहिए, भारत का हिस्सा है वो, पाकिस्तान के पास है, आप लोग सोचते हैं? नहीं ऐसा नहीं सोच, तो जो है सरकार चाहेगी तो नहीं, वो अपना जो पीएम साहब जो करेगा वही करेगा, हम उनके ऊपर मानते हैं, वो उनकी जो बात है उनके ऊपर हम निंदा करते हैं, तो उसके साथ भी है। आइए अब आपको ले चलते हैं पंजाब और दिखाते हैं यहाँ अटारी सीमा से सटे गांव में क्या हाल है। स्थानीय सांसद गुरजीत सिंह औजला जब यहाँ लोगों से बातचीत करने पहुंचे तो उन्होंने भी यही कहा है कि हर कोई हर स्थिति के लिए तैयार है। आज मैं अमृतसर डिस्ट्रिक्ट के अटारी आईसीपी के साथ रोड़ावाला गांव में, वहां हम खड़े हैं। बतौर मेंबर पार्लियामेंट में सभी गांव के लोगों को मिल रहा हूं जो साथ साथ तार के और बॉर्डर के साथ सटे हुए हैं, क्योंकि जो तनाव हुआ है पहलगाम में, जो हमारे लोगों को मार दिया गया है, देश के बेकसूर लोगों को, उसके लिए पूरे देश में एक माहौल बना हुआ है और दोनों देशों में तनाव है। और ये जो तनाव की वजह से यहाँ, क्योंकि कोई भी हरकत होती है तो बॉर्डर के लोगों के पूरा इफेक्ट जाता है, चाहे जंग हो ना हो, लेकिन यहाँ एक बार पूरा तनाव रहता है, जंग का माहौल बन जाता है, क्योंकि बड़ी 65 की 71 की जंग इन लोगों ने देखी है। तो ये लोग से मैं मिलने आया हूँ, इनको हौसला अफजाई हम करने आए हैं कि कोई बात नहीं, लेकिन ये मेरे से भी ज्यादा हौसले में है कि कोई बात नहीं, कुछ भी होगा, हम लोग खड़े हैं, देश के साथ खड़े हैं और हमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ठीक है, मुश्किलात तो रहती जब कोई ऐसी हालात होते, तो यही हम देश को भी कहना चाहते हैं कि जो लोग पूरे, एक तो आर्मी होती है, जो आर्मी को ट्रेनिंग करते हो वो प्रॉपर जॉब पे है, लेकिन ये आर्मी है आपके पास जो उस आर्मी की सपोर्ट में रहती है और ये पुराना इतिहास है। तो ये हम जरूर कहते हैं कि इनके लिए सरकार को पूरा ध्यान देना चाहिए, जो बॉर्डर की फ्रंट लाइन के ऊपर लड़ रहे हैं, जो फ्रंट लाइन के ऊपर जो जमीन है, इनको मुआवजा भी प्रॉपर टाइम पे नहीं मिलता और बच्चों की भी छोटे 2-2 एकड़ 4-4 एकड़ जमीन है, फसल भी पूरी नहीं होती, तो इनके लिए सरकार को ध्यान देना चाहिए। तो इसीलिए आज हम इस तनाव के माहौल में मैं यहाँ पहुंचा हूँ और सभी को मिल रहा हूँ और सभी के साथ मिलकर उनकी बातें सुन रहे हैं, कोई दुख तकलीफ है उनकी बात सब सुन रहे हैं। देखो, वो तो अपना पता नहीं कौन सा मसला हल करना चाहते हैं, कोई टीआरपी के लिए काम कर रहे हैं, किस काम के लिए कर रहे हैं, लेकिन ये जंग कहीं भी अच्छी नहीं होती, ये तो मानना है। लेकिन जब देश को बार बार आप तंग करोगे, जब हमारे बेकसूर लोगों को मारोगे, तो मजबूरी बन जाती है ऐसे हालात में। तो मैं देशवासियों को कहना चाहता हूं कि देखिए, हम तो हमेशा ही जब पार्लियामेंट में बात करते हैं, बॉर्डर की बात करते हैं, ये है बॉर्डर, ये है मुश्किलात इन लोगों की। इसीलिए देशवासियों को कहना चाहता हूं कि आप माहौल चिंता मत करो, जो भी सरकार फैसला लेगी, हमारी पार्टी पूरी तरह उसके साथ है, हम पूरा कह चुके हैं और जो भी फैसला लेंगे वो देश के हित के लिए हम लोग खड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए, ये तो बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात कही है कि ये तो खत्म होना चाहिए, शांति होनी चाहिए दोनों मुल्कों में। और ये तो पाकिस्तान को ज्यादा सोचना चाहिए, क्योंकि वो हमेशा ही किसी न किसी का टूल बन जाता है, जियो पॉलिटिक्स का टूल बन जाता है और उसकी वजह से वो इंडिया को परेशान करता है, हमारे लोगों को परेशान करता है। अब वहां जो हरकत हुई है उसका सीधा सीधा असर किसके ऊपर है? कश्मीर के लोगों के ऊपर।
उन बेचारों को टूरिस्ट कम जाएगा, उनके लिए नफरत पैदा कर रहे हैं ये लोग, ताकि ये वहां रोजगार ना हो और ये वहां कश्मीर के लोगों को भड़का सके, उनके मन में कुछ ऐसे नौजवान लोगों को पैदा कर सके ताकि वो देश के लिए गलत सोचें। ये इसका मोटो भी सीधा ये है। इसका जो हुआ है, इसका मोटो भी है कि कश्मीर के लोगों के ऊपर ये सीधे तौर पर उनकी आर्थिकता के ऊपर, इकोनॉमिक्स के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर हमला है। सो इसके लिए दोनों देशों को, खासकर पाकिस्तान को ये सोचने की जरूरत है कि अभी तो आपके हालात क्या है देश के, आर्थिक तौर पे आप कहां जा चुके हो। ये बात नहीं कि न्यूक्लियर की धमकी देकर आप क्या साबित करना चाहते हो। आपके बच्चों को खाने के लिए आपको लल्ले पड़े हैं, आपके पास अनाज नहीं है, लोग परेशान हैं, आप उसके लिए सोचो। आप टूल मत बनो किसी का। अब जो बात है, मसाइल मिलके हल होते हैं, और जब आप आतंकवाद फैलाओगे तो उसके लिए जगह हिंदुस्तान में 1 इंच भी नहीं है। ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਆਏ ਆ ਵੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਆ। ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਜੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਜੀ? ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਬੰਦੇ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਤੇ ਆ ਸਕਦਾ ਆ। ਜੇ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਖਤਮ ਹੋਊਗੀ। ਡੰਗਰ ਰੱਖੇ ਆ, ਆਪਸੇ ਚੱਲ ਜੂ, ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜੂ ਕੋਈ। ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਵੱਢਣੇ, ਪਾਉਣੇ, ਪਨੀਰੀ ਬੀਜਣੀ ਗਾ, ਝੋਨੇ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਰਦਾ, ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ, ਲੜਾਈ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਲੜਾਈ ਦਾ ਨਾ ਹੀ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਲਓ ਉਹ ਸੂਤਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਤਵਾਦ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਅੱਤਵਾਦ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਅੱਤਵਾਦ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਤਵਾਦ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਕੋਈ ਰਾਹ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਤੜਫਦੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪਾਲੂਗਾ? ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਸੱਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ। ਦੋ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੜਾਈ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅਖਬਾਰ ਉਠਾਉਂਦਾ ਜੀ ਪਿੰਡ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਝੂਠ ਨਾ, ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ ਜੀ। ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਹੋਇਆ। ਗੇਟ ਸਾਡੇ ਖੁੱਲਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਪੈਲੀਆਂ ਅਸੀਂ ਵਾਹੁਣੀਆਂ, ਗਾਲੀਆਂ ਖੁੱਲੂ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਪੈਲੀ ਵਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਝੂਠੀਆਂ ਵਾਵਾਂ ਆ ਤੇ ਲੋਕ ਵੇਖ ਕੇ ਡਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਲੜਾਈ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਲੜਾਈ ਦਾ ਨਾਮ ਮਾੜਾ ਹੈ। लड़ाई नहीं लगनी चाहिए। समझौता ना करना चाहिए दो मुल्कों को। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।